ऑलराइट सो स्टूडेंट्स वेलकम। देखो आज इस वीडियो का टॉपिक पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। तो आज इसी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स से मार्केट जहाँ पे भी क्लोज हुआ है, देखते हैं कहाँ पे क्लोज हुआ है। 17,700 के आसपास क्लोज हुआ है। कहाँ पे? 17,700 के पास। ओके, अगर आप मान लो यहाँ से कोई ऊपर की साइड की पोजीशन बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपके पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप सीई को, कॉल को बाय कर लो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पुट को, पीई को सेल कर दो। दोनों ही केस में आप ऊपर के लिए बेट कर रहे हो कि भाई ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ओके, डिफरेंस समझते हैं। मान लो यहाँ पे 17,700 है, 17,700, तो आप कॉल बाय करोगे तो इन द मनी की लेते हो, मान लो 50 पॉइंट नीचे की लेते हो आप, तो क्या आता है 17,650। ठीक है सर, अगर आप 17,650 की कॉल खरीदोगे तो मार्केट ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट होगा। ओके, ऐसे ही अगर आप 17,650 की पुट को सेल करोगे, पुट को सेल करोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको अब दोनों का ना फंड डिफरेंस बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर रखी हैं, 17,650 की कॉल भी और 17,650 की पुट भी। ठीक है, अगर हम 17,650 की कॉल बाय करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपये लगेंगे एक लॉट के लिए। ठीक है सर, यहीं अगर हम एक पुट को सेल करने चले जाएं, अगर हम पुट को सेल करने चले जाएं तो हमें कितने रुपए लग रहे हैं? लाख रुपए के आसपास। ये डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। ओके, तो क्या सर इसका मतलब ऑप्शन सेलिंग इससे कम मार्जिन में हो ही नहीं सकती? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए आपको लगानी पड़ती है जुगाड़, और जैसे जीरोदा ऐप है और बहुत सारी ऐप्स हैं, हर कोई ये जुगाड़ दे के चलती है। फॉर एग्जांपल बास्केट्स में आप जाना, न्यू बास्केट क्रिएट करना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन बेनिफिट डाल दो या कुछ भी डाल दो। ओके, ये लो। ठीक है, इसमें मैं अब यही सेम चीज़ ऐड करता हूँ, 17,650 की पुट, 18 अगस्त। मैं इसको सेल करना चाह रहा था, इसको सेल करके ऐड कर दो। ठीक है, ओके, बास्केट के अंदर आ गया मेरा 17,650 की पुट। कितना मार्जिन मुझे दिखा रही है? 96,000 के आसपास मुझे लगेंगे। ओके जी, अब मैं यहाँ पे एक अगर बहुत दूर की, बहुत नीचे की एक पुट बाय भी कर लूँ, एक पुट मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और एक नीचे की मैं बाय भी कर लूँ, तो देखो मेरा मार्जिन में क्या डिफरेंस आएगा एकदम से। फॉर एग्जांपल मैं बाय कर लेता हूँ 17,000 की एक पुट, 17,000 की एक पुट भी मैं बाय कर लूँ, साथ में ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको ऊपर भी कर देता हूँ, ये लो। रिक्वायर्ड मार्जिन देखा कहाँ आ गया एकदम से? 43,000 के अंदर अब मैं कर सकता हूँ। यहीं अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ, मान लो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ 30,000, और बढ़ा दूँ 26,000, और बढ़ा दूँ 23,000, यहाँ पे आप और कम कम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। तो मतलब आप एक लॉट तब भी सेल कर रहे हो, साथ में कुछ आप एक तरह से इसको हेजिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको इतनी स्ट्रॉन्ग हेजिंग नहीं बोलेंगे हम। रीज़न कि हमसे मार्जिन का बेनिफिट उठाने के लिए इसको कर रहे हैं। हेजिंग की फिर प्रोसेस बिल्कुल ही अलग हो जाती है, वो इन फ्यूचर में ज़रूर आपको सिखाऊंगा। अभी जो ये वीडियो का टॉपिक है वो है ऑप्शन सेलिंग। तो जी हाँ, आपको 1,00,000 रुपये की ऐसी कोई सख्त ज़रूरत नहीं है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। आप स्मार्टली अपने मार्जिन को कम करके भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके मन में कि चलो सर हम ये सब भी समझ गए, मान लो किसी तरह हमने दिमाग मारा थोड़ी बहुत, हमने वीडियो को 7-8 बार देखा, हमें ये चीज़ समझ में आ गया आपने क्या करा अभी अभी, लेकिन हम ऑप्शन सेलिंग कर क्यों रहे हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर, जब हमारे पास 6,000 का ऑप्शन है तो हम इतनी मेहनत करके 20,000 में क्यों करेंगे उस चीज़ को? आंसर करता हूँ मैं आपको। देखो सीधी बात है, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है। ओके, लेट से आप यहाँ से कोई पोजिशन बनाते हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कब हो रहा है? जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तब आपका कॉल बाय करने पे प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सीधी बात है। अगर मार्केट यहीं फंस जाए तो भी आपका इसमें लॉस होगा, अगर मार्केट नीचे जाने लग जाए तब तो लॉस होगा ही होगा। ओके, अब बात करते हैं यहीं पे इसका अदर सिनेरियो। अगर आपने पुट सेल करी, सेम सिनेरियो में पुट सेल करी, तो मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट यहीं फंस जाएगा आपका फिर भी प्रॉफिट होगा। विन रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और अगर मार्केट ऊपर गया, फंस गया, उसके बाद भी नीचे आए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर टाइम ज़्यादा ले लिया मार्केट ने तो आप इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट में होंगे। आपका स्टॉप लॉस अपने आप ही डीके के साथ साथ प्रॉफिट देते देते आपका एंट्री पे भी आपका प्रॉफिट दिखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। और स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा तो हो सकता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी बाहर आ जाओ। ये फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का। अब ऑप्शन सेलिंग ना कोई इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है कि आप अंदाजे से कल से जाके कूद जाओ 1-1 लाख रुपए लगा के या 20-20 हज़ार मार्जिन बेनिफिट लेके भी करने लग जाओ, नहीं। उसके लिए आपको और बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ इतनी बढ़िया है ना कि जैसे आप बाय कर रहे हो,
बाइंग थोड़ी डिफिकल्ट है, तभी आप देखते हो कि ज़्यादातर जनता कहती है बाइंग से पैसे नहीं बनता। वो गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिफिकल्ट होती है, आपसे नहीं हो पा रही, इसलिए आप ये कह रहे हो कि बाइंग से पैसा ही नहीं कमा सकते। नहीं, आप नहीं कमा पा रहे, बाकी लोग कमा रहे हैं कमाने वाले, ओके। जब आप बाय करते हो ना, तब आपको श्योर इस चीज़ का होना चाहिए कि मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा। तभी आप नोटिस करते होगे मेरे जितने सेटअप्स हैं वो हाई मोमेंटम सेटअप है बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए मेरे सेटअप्स एकदम अलग है, सेलिंग का भी कोर्स में लेके आऊँगा बहुत जल्दी आपके लिए। फिलहाल अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो ये उस सेटअप के लिए सूटेबल है जब आपको दिख रहा है आपके ट्रेड लेती है मार्केट ऐसे 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 भागेगा, तब आपका बाइंग में बहुत ज़्यादा फायदा है। सेलिंग उसको कभी मैच ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप कभी इस तरीके से ट्रेड ले रहे हो, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब आपको यही नहीं पता कि मार्केट तुरंत जाएगा या नहीं जाएगा, आपको ये लग रहा है जा भी सकता है और फंस भी सकता है, तो उस केस में आप कॉल बाय ना करके आप पुट को सेल करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इसमें एक और एडवांटेज होता है पुट सेलिंग में। क्या होता है, जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको बड़ी टेंशन रहती है, यार जा 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 क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नहीं, सेलिंग में आप बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं इसके, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो सेलिंग में। क्योंकि आपको पता है जितना ये टाइम वेस्ट करेगा उतना आपका लॉस छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आने लग जाओगे, सिंपल। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है सेलिंग का बहुत अच्छा। तो अब आपको डिसाइड करना है। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ बाय करो या सिर्फ सेल करो, नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा आपसे, ना पहले कहा है ना आगे कहूँगा। मैं आपसे सिंपल इतना कहता हूँ, जो सेटअप्स आप मेरी रील पे देखते हो उसमें सेलिंग मत करो, उसके लिए बाइंग ज़्यादा सूटेबल है। सीधी बात है, बिल्कुल क्लियर कट है, वो बाइंग के लिए सेटअप्स हैं, हाई मोमेंटम सेटअप्स हैं। सेलिंग आप तब करो जब आपके सेटअप्स आपको एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री दिला रहे हो जहाँ पे मार्केट के या तो वहाँ से आपकी डायरेक्शन में जाने के चांसेस है या वहाँ से फंसने के चांसेस है, तो सेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ओके। अब बात आती है एक्सपायरी वाले दिन की। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, सारे लॉट जीरो की तरफ जा रहे होते हैं टाइम डिके की वजह से, तो लोगों में ना बड़ा बड़ा जोश रहता है कि हम ऑप्शन बाय कर लेते हैं, सस्ते मिल रहे हैं। अरे भाई नहीं, एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाय कर रहे हो, सस्ते मिल रहे हैं, बहुत गलत थिंकिंग है। आप कभी भी नोटिस करना, एक्सपायरी वाले दिन मैं सुबह सुबह एक मैसेज करता हूँ कि भाई अगली एक्सपायरी का लॉट खरीदो। अगली एक्सपायरी का लॉट खरीदने को मैं क्यों बोलता हूँ आपसे, इसका रीज़न क्या है कि आप टाइम डिके में ना फंसो, कि अगर आपका ट्रेड फंस जाए तो आप लॉस में ना जाओ। अगली एक्सपायरी का लोगे, नॉर्मल दिन जैसी बात हो जाएगी आपके लिए एक्सपायरी वाली भी, ओके। तो जब आप इन फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो एक्सपायरी वाले दिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल तो है, लेकिन आप साथ में एक और चीज़ भी नोटिस करते हो एक्सपायरी वाले दिन में, कि मार्केट औंधा पौंधा भागता है, कि ऐसे ऐसे चल रहा होगा एकदम से ऐसे ऐसे भागने लग जाएगा, तो वो जितने भी सेलर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस मारने जाता है मार्केट इतनी ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर आप गलती से बाय करके बैठ गए अगले वीक का लॉट का एक्सपायरी, मज़ा आ जाएगा, अगली एक्सपायरी का लॉट मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में, इस एक ही टॉपिक के बारे में मैं आपसे सुबह से शाम तक बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ खुद से चार्ट पे देखनी पड़ेंगी, तब तक आपको समझ ही नहीं आएंगी। आप पता, मैं बताता हूँ कैसे देखो। आप चार्ट देखो, ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि लेट्स से हम इसकी बात कर रहे थे कॉल की, कि आपके पर्टिकुलर ट्रेड में कॉल के साथ क्या हो रहा है, कि कॉल में कितना प्रीमियम बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर मार्केट उधर चार्ट में फंस रहा है इंडेक्स चार्ट में, तो कॉल के साथ क्या हो रहा है। और फिर सेम चीज़ आप देखो पुट के चार्ट में, जो आप सेल करते सेल करने में आपका प्रॉफिट क्या है, नीचे की तरफ का, जितना कम होता जाएगा प्रीमियम उतना आपका प्रॉफिट होता जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करो। मतलब देखो, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे कि सर क्या कॉल क्या पुट क्या ऊपर क्या नीचे, हमारे तो सब ऊपर से जाता है, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आपको अपने जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सच बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करो, इतनी फ्री वीडियोज़ है, इतनी फ्री वीडियोज़। मैं कह रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता वो सेम चीज़ तो रिपीट करके आपको बेसिक तो समझा ही देगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो कभी भी ये मत समझो ये चैनल बेकार है, ये चैनल अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सबकी वीडियोज़ देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोज़ तो फ्री हैं, आप देखो, भर भर के देखो, सबकी वीडियोज़ देख डालो। बस आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉल हम तब लेते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट हम तब बाय करते हैं जब हम मार्केट नीचे जाता है। अब यहीं हम सेलिंग की बात कर ले तो रोल बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। हम कॉल तब शॉर्ट करते हैं जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, पुट हम तब शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, सिंपल। और समरी में बताता हूँ, रुको, और कन्फ्यूजन बिल्कुल ही मैं ही क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, अगर आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप कॉल तब बाय करोगे जब मार्केट ऊपर जाने वाला हो, और आप पुट तब बाय करोगे जब मार्केट नीचे जाने वाला हो। ठीक है सर। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल तब सेल करोगे जब मार्केट नीचे जाने वाला हो, सेल। और आप पुट को तब सेल करोगे जब मार्केट ऊपर जाने वाला हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपनी नोटबुक में लिख भी लो साथ में। आपको ये चीज़ बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन हमेशा बचा के रखेगी। कॉल तब बाय करनी है जब मार्केट ऊपर जाने वाला हो, पुट तब बाय करनी है जब मार्केट नीचे जाने वाला हो। और यही बात हम सेलिंग की करें, कॉल तब सेल करनी है जब मार्केट नीचे जाने वाला हो, और पुट तब सेल करनी है जब मार्केट ऊपर जाने वाला हो, सिंपल। ठीक है। बाइंग में फ़ंड कम लगता है,
सेलिंग में फंड ज़्यादा लगता है। इसका रीज़न सिंपल इतना है कि बायर के पास सिर्फ एक ही तरीका है प्रॉफिट कमाने का कि जब वो मोमेंटम कैच कर पाए, और सेलर के पास इस मोमेंटम के साथ साथ टाइम का भी बेनिफिट है। टाइम सेलर के साथ है, बायर के अगेंस्ट है, और जिसके साथ टाइम है वो ऑब्वियसली उसका विन रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है। सिंपल। तो आई होप कुछ अच्छी क्लैरिटी मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में और लेके आने की कोशिश करूँगा आपके लिए, बट वो आप ही के फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि आपको लग कैसी रही है। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मज़ा भी तो आना चाहिए ना उस हिसाब से। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।